हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के बारे में, जो इतना सारा कोर्ट केस चल रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। अगर आप लोग का एग्जाम है ग्रुप डी का या आपने भरा हुआ है इसका फॉर्म, जिसकी थी 32,438 पोस्ट थी, लेकिन अभी बहुत कुछ चल रहा है। तो आज हम इस बारे में यही बात करेंगे कि हाईकोर्ट ने क्या बोला है, कैट ने क्या बोला है, लास्ट फैसला क्या होगा, कौन सी डेट रखी हुई है और एग्जाम की क्या डेट रहेगी, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन सब लोग कितना डिफिकल्ट बोल रहे हैं वो आप लोग को भी पता है। थोड़ा हम इसको इजी लैंग्वेज में आज बात करने वाले। स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ आपको क्या क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो मामला है मार्च अप्रैल से चल रहा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हुआ क्या था। तो जो 28 जुलाई थी, 28 जुलाई को क्या बोला था, हाईकोर्ट ने कैट को ये केस वापस कर दिया था और बोला था कि कैट ही इसका फैसला सुनाएगा। तब तक इसमें स्टे लगा दिया था, ठीक है। ये बात आपको पता होगी और आपने सुन भी लिया होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 29 अगस्त को फिर एक सुनवाई हुई, जो है कैट ने 30 अक्टूबर की डेट दे दी, ठीक है। और तब तक बोला कि स्टे बराबर रहेगा, लेकिन 30 अक्टूबर तो बहुत लेट था। फिर 8 सितंबर को क्या हुआ, रेलवे ने एग्जाम डेट का नोटिस निकाल दिया, जिसमें सब जगह क्या हुई, हलचल मच गई, ठीक है। 8 सितंबर को जब डेट निकाला रेलवे ने, आप लोग ने भी देखा होगा, उसने डेट निकाल दी थी, ठीक है, कि 17 नवंबर की डेट निकाल दी थी, ठीक। और उसके साथ साथ ये लिखा था कि टेम्पररी शेड्यूल है ये। उसने बहुत होशियारी करी और टेम्पररी शेड्यूल बोल दिया, ठीक। फिर क्या होता है 18 सितंबर को, ठीक है, हाई कोर्ट ने बोला कि स्टे के बाद भी आपने डेट कैसे निकाल दी। लेकिन यहाँ टेम्पररी शेड्यूल की वजह से ये मामला थोड़ा ठंडा हो गया, ठीक है, क्योंकि जो आईटीआई वाले हैं वो सीधे कोर्ट चले गए। तो वहां पर हाई कोर्ट ने बोला कि आपने डेट कैसे निकाल दी जब इसमें स्टे लगा था। तो उन लोगों ने बोल दिया कि ये तो टेम्पररी शेड्यूल है, ठीक। मामला शांत हो गया यहाँ पे। फिर एक नई हियरिंग की डेट दी गई, जो दी गई 8 अक्टूबर। लेकिन 8 अक्टूबर से पहले एक ट्विस्ट आ गया। रेलवे ने 24 सितंबर को ही एक एग्जाम स्टेटस आउट कर दिया, और एग्जाम स्टेटस आउट करते ही फिर से कैंडिडेट्स में सब में एक हलचल मच गई। आज जब 24 सितंबर को एग्जाम स्टेटस आउट कर दिया, तो फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं। फिर 8 अक्टूबर जो डेट दी थी, उसमें फिर उनको डांट पड़ी। अब जब बोला गया कि आप लोगों से बार बार मना किया है, स्टे लगाया, तो आप लोग नोटिस क्यों निकाल रहे हैं। तो ठीक है, फिर मेन रेलवे अधिकारी की पेशी लगाई गई, ऐसा बोला गया। तो उनकी पेशी लगेगी 28 अक्टूबर को, ठीक है। 28 अक्टूबर को सब कुछ अब फाइनल होगा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब स्टे लगाया तो बार बार कुछ ना कुछ नोटिस क्यों निकाल रहे हैं, ऐसा बोला जाएगा रेलवे वालों को। लेकिन उससे पहले 14 अक्टूबर को एक और अपडेट आया है। 14 अक्टूबर को भी वही बोल रहे हैं कि अभी 30 अक्टूबर जो फाइनल डेट दी थी, उसी पे कुछ ना कुछ सुनवाई होगी, या तो फिर 30 अक्टूबर की बहुत अर्ली मॉर्निंग कर देंगे हम लोग, क्योंकि बार बार रेलवे कह रहा है हमें 17 नवंबर को एग्जाम कराना ही कराना है, कैसे भी करके। तो वो लोग कह रहे हैं ठीक है, अगर 30 अक्टूबर को हम बोल रहे हैं कि फाइनल डिसीजन देंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं 30 अक्टूबर की मॉर्निंग में ही हम फाइनल डिसीजन निकाल देंगे, ठीक है। अब थोड़ी बहुत मैं आपको जरूरी जानकारी दे देती हूँ, जैसे कि एग्जाम क्या है, जो 17 नवंबर को होगा वो होगा या नहीं, क्या पता चल रहा है, इन सब चीजों से हमें क्या पता चल रहा है। तो ये तो देखो, अभी जो 30 अक्टूबर को एक फाइनल डिसीजन आएगा उसी पे ही पता चलेगा, लेकिन जहां तक लग रहा है 80% होगा ही होगा, ठीक है। तो जो बच्चे सच में तैयारी कर रहे हैं, रियल में चाह रहे हैं, नौकरी चाह रहे हैं और रियल में तैयारी करना चाह रहे हैं, वो अपनी तैयारी बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है। अपनी तैयारी उतनी ही जोरों शोरों से करिए, उतनी ही अच्छे से करिए, क्योंकि अचानक अगर डेट दे दी, आप लोग सोए पड़े हैं 30 अक्टूबर तक, अगर अचानक डेट दे दी और आप लोग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो 10-12 दिन में आप लोग क्या कर लोगे, फिर कुछ नहीं बचेगा आपके पास। क्यों? क्योंकि अब एग्जाम का लेवल भी भले ग्रुप डी है, लेकिन बहुत अच्छा लेवल आ रहा है एग्जाम का, तो और डीप आ रहा है, बिल्कुल किसी भी चीज की नॉलेज डीप होनी चाहिए। तो अपनी तैयारी शुरू करिए और करते रहिए, ठीक है। मैं तो यही एडवाइस दूंगी। बाकी अगर कोई बोल रहा है कि 10th के फेवर में है या आईटीआई वालों के फेवर में, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी किसी के फेवर में नहीं, ना रेलवे वाले किसी के फेवर में, ना कोई किसी के फेवर में है। वो तो फाइनल जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर मैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करा रही हूँ तो आप सिर्फ मेरा ही देखिए, बस मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप तैयारी करना शुरू करिए। भले किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, आप तैयारी करना शुरू करिए। कोई आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं, वहां भी आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन लेके जाना है। अब आपको पता है गवर्नमेंट एग्जाम नहीं रहा इजी क्लियर करना, ठीक है।
तो बिल्कुल सिलेक्शन लेके जाना है हम लोग को अपना। आप लोग ये कोर्ट केस वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। जैसा भी होगा, जो भी होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा और एग्जाम होके रहेगा, क्योंकि रेलवे वाले फड़फड़ा रहे हैं, उनको एग्जाम करवाना है तो है। ठीक है। तो बस ये वीडियो आज यही बनाने का मेरा मेन मकसद था, आप लोग को मोटिवेट करने का मकसद था, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।